हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सबका एक महीने बाद ब्लॉगिंग में। और आज मूड जो है ना, सुबह से ही पता नहीं क्यों बड़ा अच्छा है। आज लग रहा है कि हनुमान जी जो है साक्षात कृपा कर रहे हैं मूड पे। आज भगवान का साथ लग रहा है सुबह से ही। इसलिए आप देख रहे होगे कि कल जो है मैंने आज ही डाल दूंगा, चलो इसको शाम को ही आज का ताज़ी ताज़ी ब्लॉग दे दूंगा। इंस्टाग्राम पे थोड़ा सा एक्टिव भी हो गया हूँ। अच्छा, पीछे की चीज़ें अब सारी मैंने कर दी हैं ख़त्म। बहुत सोचना, 2 ब्लॉग मैंने डिलीट करे। एक चीज़ आपको बताऊं, मैंने 2 दिन ब्लॉग शूट किए थे, वो दोनों ब्लॉग फिर मैंने डिलीट कर दिए क्योंकि उसमें वही सफाई सी दे रहा था। सफाई उफाई तो कुछ नहीं थी, पर हाँ थोड़ा सा मतलब कर रहा था मैं डिस्कशन। अब नहीं करने मुझे, ठीक है? क्योंकि सिंपल सा रूल है लाइफ का, जो तुम्हें समझ नहीं सकता उसे समझाने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो नहीं समझेगा। जिसने जो समझना है वो वही समझ के रहेगा। तो जिसे जो समझना हो वो समझो, खूब अच्छे से समझो। बस कोई किसी के बारे में बात नहीं। एक बात बस कि हम वो इंसान हैं जो कभी कुछ भूलते नहीं, कुछ भी, किसी का भी। और जो समय वाकई में रहा है ना, पिछला 2 साल से हो जाएंगे करीब करीब, अभी 1.5 साल तो हो चुका है। 1.5 साल बड़ा खतरनाक रहा। खुद से ही मेरी खुद की लड़ाई थी और कुछ नहीं थी ना, किसी से कोई मेरा कोई वो था किसी भी तरीके का। खुद मुझे अपनी खुद इंटरनल जो है ना इश्यूज़ में इतना ज़्यादा जो है दिमाग ख़राब हो गया था कि बस बहुत बुरी तरीके से। और इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाई है अपनी गलतियों की, अपने कुछ डिसीजन की। ऐसा मुझे फील होता रहा बहुत ज़्यादा। 2 प्यारे मोस्ट लविंग पर्सन, मोस्ट लविंग ह्यूमन सोल्स जो हमारी फैमिली में थे, मेरे बाबा और मेरी माँ, वो कीमत भगवान ने ली है। तो कोई बात नहीं है, जो हो गया वो हो गया। अब ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है। मैंने रोक दी थी ज़िंदगी, सच बताऊं तो पिछले कुछ समय से ना बहुत ज़्यादा। और गुस्सा आ रहा था कि लोग बस सेल्फ इंटरेस्ट में लगे हुए हैं कि बस मेरा मेरा हो जा, बस ख़त्म कहानी, मेरा मेरा हो जा, बाकी कोई दिन नहीं। अपनी गलती वलती किसी को कुछ नहीं दिखाई दी, कुछ नहीं जी, कुछ नहीं। अरे भैया ऐसे नहीं होता। अपनी गलतियां भी जब ढूंढोगे ना, और कुछ लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं इस सब में। एक जो है वर्ग ऐसा है, एक जो है वो क्या कहना चाहिए, क्या कहूँ उसे, एक इंसान नहीं है वो, नो नॉट वन फैमिली। कुछ लोग हैं वो पॉलिटिक्स कर रहे थे, लोग पॉलिटिक्स में आ गए। आगे आओ, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन मैं तब भी यही देख रहा था क्या नाटक चल रहा है ये सब ज़िंदगी में। क्या कुछ चल रहा है साला। अपनी अपनी लोग, हर किसी की ज़िंदगी में स्ट्रगल है, कोई किसी तरीके की, किसी तरीके की। जिसकी में नहीं है वो बना के दिखा रहा है जानबूझ के, कुछ बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है कि भाई ख़राब मत करो रिश्ते। कुछ ऐसे भी लोग हैं, क्या पता कल को मैं साला किससे क्या फ़ायदा उठ जाए। भाई मैं नहीं हूँ वैसा इंसान, सीधी सी बात है। मैं रिश्ते मतलब के लिए नहीं रखता। सिंपल सा फार्मूला है, रिश्ते मतलब के लिए होने ही नहीं चाहिए। अगर नाराज़गी है तो वो दिखती है मेरी साफ साफ, बस, क्योंकि दिल साफ़ है अंदर से, दिल में मैल नहीं है। ये नहीं कि कल को साला क्या पता इससे क्या लाभ हो जाए, क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं और सालों से जानता हूँ, लगा हुआ हूँ उनके साथ। लेकिन प्यार है कि यार ठीक है, अपने अपने प्यार है, प्यार है। वो समझते हैं दे आर स्मार्ट। भाई यू आर नॉट स्मार्ट, बिल्कुल भी नहीं हो। अपने दिमाग से निकाल के फेंक देना ये चीज़। यू आर नॉट स्मार्ट एट ऑल, नहीं हो। बस केवल ये है कि हम भी ये मुझे लग रहा है कि मैं ही चाह रहा था, क्योंकि मैंने अपने हार्ड टाइम में ये देखा कि ट्रू कलर्स दिखाई दिए भाई साहब। कोई मतलब किसी की ना मतलब साला ये पूछने तक तैयार नहीं है। लोग ऐसे छोड़ देते हैं कि पता नहीं साला क्या पता क्या मांग ले, क्या पता क्या इससे मतलब भाई क्या हेल्प करनी पड़ जाए या कुछ। तो ओवरऑल ये सब था। और कुछ लोग अपने ही गणित लगा रहे हैं अपने अलग अलग तरीके से। ये नहीं देख रहे कि कोई इंसान भी क्या उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो कैसा परेशान है या नहीं है। नहीं, बस अपना अपना हो जाए तो ठीक है। अब तुम्हें जैसे जो सोचना खूब सोचो, अच्छे से सोचो, खूब जोर लगा के अपने गणित लगा लेना। और याद रखना, अमित वो गणित ना लगा। अमित जिस दिन अमित से गणित लगवा लिया ना, तो सारा गणित महीनों का पूरा लगा देगा, ठीक है? और जितने मेरे बैल भी सर हो, अगर मेरे बैल भी सर तुम होते ना तो और भी चीज़ों को डिले कर देते। तुम इतने बड़े बैल भी सर हो मेरे, तो ये सब ड्रामेबाजी मत करो, ठीक है? बाकी सही है जो भी है।
जो जिसने करा है उसका सभी का बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ा तो अपने माँ बाप के लिए है, जिन्होंने इतना सब कुछ करा लेकिन रिटर्न में कुछ खास दे ही नहीं पाए। वो रिग्रेट सबसे ज़्यादा मुझे रहा, उसी की वजह से मैं थोड़ा सा लो लाइफ फील कर रहा था। ये हो गया क्रक्स करीब 5 मिनट का। इसमें मैंने बता दिया क्यों मैंने ब्लॉगिंग नहीं करी और क्यों कोशिश कर रहा था, लेकिन अब सब चीज़ों से लेट गो कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, बहुत हो गया है ये सब, ठीक है। जिसे जो सोचना है खूब अच्छे से सोचो, ठीक है। और एक बार और सोचो फालतू अब, क्योंकि अब सफाइयाँ देने की ना, सफाइयाँ तो पहले भी नहीं दे रहा था, अननेसेसरी। जब सही बात होगी जायज़ होगी उसे मान लिया जाएगा, नाजायज़ होगी तो घंटा नहीं मानी जाएगी, कितनी कोशिश कर लो। और ये प्रेशर टैक्टिक्स ये चलती नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। सीधे सीधे सामने से बोल दोगे वो ज़्यादा बढ़िया है। ये प्रेशर टैक्टिक्स जो चलाई गई थी उस टाइम पे, जब इतने ज़्यादा हार्ड टाइम से फैमिली गुजर रही थी, वो काम नहीं आएंगी, ना कभी आएंगी इन फ्यूचर, ठीक है। समय सबका है, उतार चढ़ाव, और भगवान भी सभी के हैं। तुम्हारे पर्सनलाइज भगवान नहीं है, भगवान देख रहा है तो भगवान सबके लिए देख रहा है, ठीक है। देखते हैं भगवान ने क्या सोचा है, ठीक है ना। तो ये रहा बस पीछे का ओवरऑल। अब यहाँ से धक्का दे देते हैं ज़िंदगी को, ठीक है। एक और सेंटेंस बोल दूँ क्योंकि वो लोग ब्लॉग जरूर देख रहे होंगे मेरा, और देखेंगे वो तो 9 मंथ्स का था प्लान कि 9 महीने बाद हम कुछ करेंगे, ठीक है, वो काम, और 11 महीने डिले हुआ है। और किसकी वजह से हुआ है ना, इतने बड़े वो हो ना सत्यवादी हरीशचंद्र, तो 11 महीने किसकी वजह से डिले हुआ है ये चीज़ ज़रूर बता देना, ठीक है। और उससे भी पूछ लेना कि भाई 11 महीने क्यों डिले हुआ है, और कर देते 12 महीने 24 महीने, अगर अमित के प्रति इतने ज़्यादा वो हो तो तुम। पर वो 11 महीने अमित की वजह से डिले नहीं हुआ, 9 महीने डिले, 9 महीने का प्लान था और वो 20 महीने बाद हुआ वो काम, तो मेरी वजह से नहीं हुआ, ठीक है। जिस पार्टी की वजह से हुआ उस पार्टी से पूछो कि क्यों हुआ है, ठीक है। खुद के क्या कर्म है, जो हमारे कर्म है वो हमने भोगे हैं, वो हमने कर लिए हैं, उन्हें भगवान ने हमें उसकी पनिशमेंट दी है, वो हमने ली है। तो अपना भी देखो कि वो 11 महीने का डिले किसकी वजह से हुआ है। ये गणित बैठ जाना जिस दिन मन हो उस दिन, तब बता दूंगा। बहुत ही कैलकुलेशन चल रही है ना दिमाग में। और चलो ख़त्म करो ये ब्लॉग, यही पूरा हो जाए ये ब्लॉग चलो इसी का ही रहने दो, है ना, कि एक क्लैरिफिकेशन क्या आप लोगों को मतलब बता दिया जाए, क्योंकि कुछ मेरे इसमें चाहने वाले भी हैं, ठीक है। और जो जुड़े हुए हैं मेरे से, भले ही मेरे 2500-2700 सब्सक्राइबर हैं, पर 5 लोग ऐसे ज़रूर हैं सच में जो मुझसे प्यार करते हैं, और वो अनकंडीशनल लव है और बिना किसी स्वार्थ का प्यार है। वो तो उन लोगों के लिए ये बताना ज़रूरी है कि मैं ब्लॉगिंग क्यों नहीं कर रहा था। मैंने सच में वो टाइम देखा है हमने कि कुछ लोगों को तो बाद में ये कंप्लेन हुई कि यार हट गए, ये करा वो करा, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि कौन किस तरीके से गुजर रहा है, किस परिस्थिति से गुजर रहा है। और क्योंकि जब से ग्रेटर नोएडा से वापस आए थे जुलाई और अगस्त 2022 से, आए किसी और वजह से थे कि शायद यहाँ के कुछ जो है बड़े बूढ़ों का जो है यहाँ मन लग जाएगा, वहाँ बहुत तंग आ गए थे बहुत ज़्यादा। और सिचुएशन ऐसी थी कि लाइफ स्ट्रगलिंग है ही है, सारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बाद जो है घर वाले जो है और माँ जाके अकेलापन महसूस करने लगे बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा यहाँ पे शायद बाबा जी जाएंगे कुछ और उल्टा ही हो गया। 3 महीने बाद बाबा चले गए, फिर मैं भी वहाँ से आने के बाद बहुत परेशान रहा। और पर लोगों को शर्म नहीं आई, कुछ शर्म वरम नहीं कि हाँ अगले इंसान ने कोई साला ऐसा महल तो खड़ा कर नहीं दिया या अपना स्वार्थ निकाल लिया हो, उसने कुछ बहुत बड़े महल इकट्ठा खड़ा कर दिया हो, या कुछ बहुत बड़ा जो है अपना जो है एम्पायर खड़ा कर दिया हो। अबे तो क्यों, कुछ तो सोच लेते ऐसी सोच लाने से पहले। और ये सोच तुम्हारी नहीं है, मुझे पता है, तुम लोग बहुत अच्छे हो और बहुत प्यारे हो और भोले हो, और मैं तुम्हें आज भी प्यार करता हूँ। एक बात और बताऊँ, और वो जो तुमसे कह रहे हैं मैं उनसे भी प्यार अभी भी करता हूँ, पर मत करो ये हरकतें, इनसे कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। मैं अपनी परिस्थिति से, सिचुएशन से, मैं खुद परेशान होने की वजह से मैं उसमें हेड ऑन फाइट नहीं दे पाया इस बार, क्योंकि वाकई हिम्मत टूट गई थी, क्योंकि कुछ इंटरनल इतने कॉन्फ्लिक्ट हो गए ना कि वो हैंडल नहीं कर पाया मैं, ठीक है। अभी तक सारी चीज़ें हैंडल लाइफ में बहुत अच्छे से जो है हेड ऑन कर ली थी। और मुझे रिग्रेट, जो पछतावा हुआ ना, वो मुझे यही हुआ कि जो खोया है
ह्यूमन लॉस में, और जिस तरीके से खोया वो बहुत बुरा लगा मुझे। बाकी ठीक है, मैटर करती हैं सब चीज़ें, मुझे पता है। ये मोह माया का चक्कर है, बहुत खतरनाक चक्कर है, इससे पेट ना भरा किसी का, ना भरेगा कभी भी, ठीक है। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि किसी के पास 4 पैसे ज़्यादा हैं तो वो किसी पे दबाव बना लेगा या वो कर लेगा, भैया मेरी राम राम है दूर से। बस ये घमंड नहीं है, ये बस अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट की बात है, और भगवान से डर है, बस तुमसे नहीं है डर घंटा किसी से भी। प्यार दोगे, बहुत प्यार लोगे, और प्यार देता हूँ पहले, लेकिन अगर पॉलिटिक्स करोगे, राजनीति करोगे तो झेल नहीं पाओगे। तो राजनीति पे मैं आ गया, मैं नहीं करना चाहता हूँ, मैं करूँगा भी नहीं। रिश्तेदारियों में राजनीति नहीं करी, जिस दिन करूँगा पॉलिटिक्स में करियर अपना बनाऊँगा, भगवान की कृपा से जिस दिन भगवान साथ देगा तो पॉलिटिक्स एज ए करियर परस्यू करूँगा। ये रिलेशनशिप में ये सब ड्रामेबाजी मत करो। आपसी भाईचारा और आपसी ये सब खत्म करने में ना तुम्हारा योगदान है, ये अमित का योगदान ना है बिल्कुल भी। तो बिल्कुल कोई शर्म ना आ रही कि कोई आदमी किस परिस्थिति से लड़ रहा है, क्या कर रहा है, क्या ना कर रहा है, कैसे कैसे करके वो अपनी स्ट्रगल, अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं सारे के सारे, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती का दबाव, अपनी कमियों पे अगर ढूंढोगे। और ये तुम लोग जो बहक गए हो ना, एक बार क्वेश्चन करके देखो जरा सही से कि भाई क्यों हुआ है ये सब, रीज़न क्या है इसका, कारण क्या है। कारण हम हैं, मैं हूं, अमित है क्या कारण? अमित कारण है क्या? अमित कारण है तो बताओ, अमित कारण ना है तो नहीं, पर नहीं तुम्हें मान ही नहीं रहे कर। अब जो तुम्हें जो करना है कर लो, और वो और दिखा रहे हो टसनबाजी ऊपर से कि ये हटाओ, ये करो, वो करो। भाई तो तुमसे कहीं बढ़ लो आगे, पीछे हट जाना तो नाम फेर दियो तुम, जब ऐसी बात है तो। क्या बकवास फालतू में कर रहे हो यार, आपस में प्यार मोहब्बत से रहो। साला लाइफ इतनी टफ लाइफ चल रही है, हाँ तो सही, लेकिन फिर भी तुम्हारे ऊपर तो दोषारोपण नहीं कर रहे हम कि हमारी लाइफ की स्ट्रगल के जिम्मेदार तुम लोग हो। तो तुम कैसे कर सकते हो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम की अक्यूज कर रहे हो दूसरे को? अपनी लाइफ है तुम्हारी, ठीक है, जो होता है जिंदगी में सबकी उतार चढ़ाव चलते रहे। दिलेरी दिखाओ, दिलेरी से काम लो, ऐसे नहीं होता, अक्यूज मत करो। मई 2022 में जो काम करा उसके बाद क्या करना था, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में जो है काम निपटाना था। क्यों हुआ वो फरवरी 2024 में आके काम? अमित ने करवाया वो? जवाब है तुम्हारे पास इस चीज का? राजनीति कर रहे हो पीछे से, तो भैया मत करो ये सब। प्यार बांटो तो ही तो प्यार मिलेगा। तुम्हें ये है कि भाई चापलूसी नहीं आती करनी, मैं पहले भी बता चुका हूँ ये चीज़। और सच बताऊँ तो कुछ लोग जिनसे मेरी नाराज़गी रही है, खुल के रही है, अच्छे से रही है, और वो बढ़िया हैं। फिर भी कम से कम नाराज़गी तो रही, आपस में राजनीति तो ना कर रहे हैं पीठ पीछे। तो पीठ पीछे राजनीति मत करो। हम अब भी साथ हैं, तब भी साथ हैं, लेकिन समय होता है इंसान का। समय बहुत ख़राब था, उस ख़राब समय में भी जिस तरीके से जितना हो पाया उतना लगे रहे, लेकिन तुम में किसी को शर्म नहीं आई। मेरा बाप घर पे अकेला है, खैर वो बहुत हिम्मत वाले हैं, ठीक है, और अपने आप में तुम सारे के सारे जो है वो हो परफेक्ट हो, दूध के धुले हुए हो हैं। हमारे बाप में तुम्हें 100 गलतियाँ नज़र आ रही हैं, तुम्हारे बाप में तुम्हारी माँओं में गलती ना है, हमारे माँ बाप में गलती नज़र आ रही। तुम सारे के सारे धुले हुए हो, दूध के हैं। क्या बकवास कर रहे हो? गृहवान में झांक के तो देखो, क्यों कर रहे हो ये सब? क्या हासिल होगा? ये अमित ने करवाया? अमित ने तो यही सोचा कि ठीक है, जब हम ना हैं किसी लायक, हमारी परिस्थिति खुद इतनी टफ चल रही है, तो तुम कर लो। इसमें क्या गलती कर दी है भाई? लेकिन नहीं, पॉलिटिक्स करोगे। और अब भी मैं तुमसे भी कह रहा हूँ, वो फैमिली भी ऐसी नहीं है जो ऐसी बातें उसने की हैं। अब तो खैर कुछ नहीं, ये लास्ट है मेरा, बस ये इस ब्लॉग्स के मीडियम से लास्ट बार बस अपने दिल की वो चीज़ निकाल रहा हूँ, और लेट गो कर दिया है। इंटरनली लेट गो तो हो गया, बड़ी मुश्किल से लेट गो हुआ है, क्योंकि एक्सेप्ट नहीं कर पाया कि मैं अपनी लाइफ में पजल ढो रखा हूँ इतनी ज़्यादा उलझनों में, और इंसानों को अपनी अपनी पड़ी हुई है। वो फैमिली भी ऐसी नहीं है, और तुम भी ऐसे नहीं हो। मैं अब भी तुमसे कह रहा हूँ, चला के वो समझ जाओ, जो आदमी मैन्युपुलेट कर रहा है ना, वो मैन्युपुलेशन को समझ जाओ, कुछ नहीं रखा।
भोगना पहले भी गई थी, अब भी बोल रहा हूँ, भोगना खुद को ही है और कुछ नहीं है। जो इंसान पीछे से तुम्हें 4 बातें करे ना, ऐसा कर दो वैसा कर देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो आगे आने में उसकी एस्तेसी हो जावे, फ्रंट पे आने में। इतने बड़े दिलेर के वो हो तो आगे फ्रंट पे को चलो ना, हेड ऑन लेके चीजों को। फ्रंट पे तो जाया नहीं जाएगा, ना गया इंसान, हमें पता है कितना जाएगा कितना ना जाएगा। बस पीठ पीछे रह के करते रहेंगे तो करते रहो, उससे क्या हो रहा है, पीठ पीछे कुछ फायदा नहीं है। और किसी की जिंदगी किसी से नहीं रुकती है, सबकी जिंदगी चलती है। भगवान सबको इतना जो है संबल दे देता है कि हर इंसान जो है ना अपना खींच के ले जाता है, किसी की कोई जिंदगी रुकती नहीं। तो बस हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपना प्यार मोहब्बत से रहो, ये पॉलिटिक्स वाली मत करो, अच्छा नहीं है पॉलिटिक्स करना, आपस में बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए और ना ही कोई फ़ायदा उठा सकता है। एक चीज़ और क्लियर कर रहा हूँ लास्ट में, कोई भी थर्ड पार्टी सोचे कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का फ़ायदा, तो मैंने बताया नहीं, फैमिली की इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का फ़ायदा भी नहीं उठा सकता कोई, तुम में से भी, और हमारी अभी जो कॉन्फ्लिक्ट है जो है तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता। किसी को घंटा को पता, सबको पता है तो पता लग जाए, कोई फ़ायदा नहीं, उससे कुछ क्या हो रहा है, कुछ ना हो रहा, तब मत करो, ठीक है। तो चलो इस ब्लॉग को यहीं एंड कर देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे और डेली ब्लॉग्स देखने हैं या फिर फ्रीक्वेंट ब्लॉग्स डालूं, वंस इन ए वीक या ट्वाइस इन ए वीक या थ्राइस इन ए वीक, कुछ इस तरीके से अल्टरनेट डेज पे। थोड़ा बहुत सजेशन किसी को प्लीज़ अगर देना हो, कोई मेरा शुभचिंतक हो तो ज़रूर दे देना। बाकी ये लास्ट ब्लॉग है क्लैरिफिकेशन से, ठीक है। ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल झेली है अमित ने भी, ठीक है यार, अकेला रहा हूँ। तुम सबके पास तो सब कोई ना कोई था, यहाँ तो साला कोई फोन कॉल भी ना कर दिया, बिना मतलब के तो कोई याद भी ना करता था कि हाँ कहाँ है भाई, कहाँ है कहाँ नहीं है, कहाँ मर रहा है। यहाँ आ जाता हूँ मैं अपने भाई के पास, इससे तो मेरा ब्लड रिलेशन भी ना है तब भी, बस ये है प्यार, और कोई स्वार्थ ना है इससे किसी भी तरीके का, ना इसे मुझसे, भाई मेरा इससे हो सके, इसे तो मुझे कोई घंटा स्वार्थ ना है। ये दिल बस दिल के खेल हैं और बस प्यार की बात है और कोई दिक्कत ना है बाकी। और तुम में से सभी से भी अभी भी कोई दिक्कत ना है, ठीक है। और ये सब जो है चीज़ें अच्छी नहीं है, ऐसा मत करो, ठीक। अपना प्यार मोहब्बत से रहो, अच्छे से रहो। टाइम बहुत ख़राब था, अगर तुम्हें नहीं दिखाई दिया तो तुम्हें नहीं दिखा सकता अब मैं, बिल्कुल, क्योंकि देख तो लिया है मैंने कि जिस इंसान को दिखाई नहीं दे रहा कि क्या चल रहा है, दूसरे की परिस्थिति का, जब तुम किसी दूसरे के दुख को महसूस नहीं कर सकते, हमने तो किया और बहुत किया। लास्ट में जब हद्दी हो गई है और हम खुद इतना टेंशनाइज हैं, अपनी तनाव में है, अपने खुद के इंटरनल इशूज़ की वजह से, समझ रहे हो, तो जो है हटा गया है। क्योंकि अब वही हुआ है, उसमें बोल रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा कि तुम्हारे रीजन की वजह से हो गया, लेकिन स्ट्रेस तो थी और बढ़ गई थी। मम्मी बिल्कुल वाकई में तुम्हारा कोई किसी का कोई रोल नहीं है, लेकिन स्ट्रेस फैक्टर तो बड़ा है ना उन पे भी है। तो तुम्हारे घर में किसी का क्या गया है पता लग जाएगा, जिस दिन किसी की डेथ होगी घर में तो समझ में आ जाएगा कि हाँ अमित क्या कह रहा है क्या ना कह रहा है। वो भी माँ ही चली गई, तो घर का पिलर ही वो पूरा का पूरा। तो कहने को तो बहुत कुछ कह सकूं, पर मैं शांत रह गया ना तो तुम लोग शायद गलत समझ गए बिल्कुल ही, फ़ायदा उठा लो मौके का और चालाकियाँ मत दिखाओ, कोई फ़ायदा नहीं है, छोड़ो यार। फिर से जो है चलो ख़त्म करो भाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और ऐसे ही प्यार मोहब्बत बनाते रहो और सच में दिल से प्यार करो, दिल से वो करो, किसी को कर रहे हो तो ये मत करो, क्योंकि पता लग जाता है हाव भाव से। मेरे हाव भाव से पता लग जाएगा, मैं तुम्हारे साथ अगर मतलब से रिश्ता रखूँगा तो बिल्कुल पता लग जाएगा। हर किसी इंसान को सेंस कर लेता है इंसान, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।